उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई जल जो दिल्ली जल बोर्ड का विभाग है वो आपका है, दिल्ली में सरकार आपकी है, जल मंत्री आप हो, और ऐसा आपको क्या जरूरत पड़ जाता है कि धरना प्रदर्शन पे भी आपको बैठना पड़ जाता है। हमें हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हम और सिटी पानी नहीं दे रही। भाई आपने अपने खुद अपनी स्कीम बताओ ना, आपने ऐसी स्कीम क्या रखी है जिससे जल संरक्षण हो सके। आप वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि बरसात के समय में हमने ये वाले क्या नाम है यूजीआर बनाया है, इसमें क्या नाम है बरसात का इतना पानी रुकेगा। कि दिल्ली के अंदर किसी समय में 2 नदियां बहा करती थी, एक का नाम था यमुना और दूसरी नदी का नाम था साहिबी नदी, जो नजफगढ़ ड्रेन नाला बन चुका है आज के समय में। राजस्थान से हैं। राजस्थान से घूमने हैं दिल्ली? दिल्ली में पानी नहीं है दिल्ली वालों के लिए? कोई बात नहीं, पानी निकाल लो, क्या दिक्कत है, बोरिंग खोद लो यार। कहाँ से? यार जमीन इतनी पड़ी है, बस दिल्ली में कहाँ है जमीन? जो बरसात का पानी आ रहा है उसको रीस्टोर करो। सरकार क्यों घेर रही है केंद्र सरकार को? धरने पे है वो तो। देखो ये सरकारें हैं जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका यही एजेंडा है, वो अपनी रोटियां सेकते हैं। सुनिए, ऐसा है ना, कोई पिज्ज़ा बर्गर खा के अगर कोई धरना पे बैठा हो ना, तो मैं भी ऐसे धरना पे बैठना चाहता हूँ भैया। ऐसा कोई धरना बैठा, पिज्ज़ा बर्गर खा रही है, वो कोल्ड ड्रिंक पी रही है। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू आया था बीच में केजरीवाल जी का, वो बोल रहे थे हम फ्रांस से भी ज्यादा पानी बनाते हैं एक दिन में। और दूसरी बात, अगर पानी की बात कर रहे हो ना, हमारे इलाके में कितनी जगह पे वो पाइप फटा पड़ा है, पानी लीकेज हो रही है, बह रही है पानी, उसे कौन देखेगा? वो एमसीडी किसके अंडर में है? नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में, और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कला कथा अनंत है, क्योंकि जब पिछले साल बाढ़ संकट दिल्ली में आया था तो उसके जिम्मेदार हरियाणा और यूपी थे, और इस बार जब दिल्ली में सूखा संकट है तो उसके जिम्मेदार भी आम आदमी पार्टी हरियाणा को ठहरा रही है। जल मंत्री अतिशी जो है वो धरने पर हैं, 2 दिन उनको हो गए हैं। इसी बीच धरने में DTC के मार्शल उतरे और केजरीवाल सरकार को घेर रहे हैं कि हमें वापस सुविधा मुहैया कराई जाए, जॉब जो है वो हमें वापस मिलनी चाहिए। इसको लेकर मैं दिल्ली के लोगों के बीच हूँ कि आखिर क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका सर? राहुल। क्या लगता है दिल्ली में जो सूखा संकट है इसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा को ठहरा रहे, कह रहे पानी नहीं छोड़ रहे हैं। दिल्ली में अगर बाढ़ जैसा संकट आता है, जब भी जिम्मेदार हरियाणा हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है। मैं आतिशी जी से या फिर कहा जाए अरविंद केजरीवाल सरकार के वो जो मिनिस्टर भ्रष्ट मिनिस्टर हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई जो दिल्ली जल बोर्ड का विभाग है वो आपका है, दिल्ली में सरकार आपकी है, जल मंत्री आप हो, और ऐसा आपको क्या जरूरत पड़ जाता है कि धरना प्रदर्शन पे भी आपको बैठना पड़ जाता है। जब जल संरक्षण की बात हुई जाती है तो ये सरकार कहाँ खो जाती है जल संरक्षण पर? आखिर जनता को क्यों जागरूक नहीं कर पाती है? ईद जैसा त्यौहार दिल्ली में मनाया जाता है, जब मस्जिदों की धुलाई के लिए और चीज़ों के लिए जब उस जल को वेस्ट किया जाता है, जब इनका ज्ञान कहाँ चला जाता है। लेकिन जब मुद्दों की बातों को जनता पूछती है तो इनके पास एक ड्रामा जो इन्होंने शुरू से रच रखा है कि धरना प्रदर्शन पर बैठना, ये इनकी सच्चाई है कि धरना प्रदर्शन से। लेकिन मैं कह चाहता हूँ कि ये धरना प्रदर्शन से सरकार चल ही नहीं सकती। सरकार चलेगी असली जो जनता के मुद्दे हैं उनका सोल्यूशन किया जाए, जब ये सरकार चलेगी। आज मान लो जल संकट आ गया तो उसके पीछे सबसे पहले आप अपने एक्सेप्ट करो इन बातों को कि हाँ गलती तुम्हारी सरकार से हुई है। लेकिन आज आप कहते हो कि हमें हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हम और सिटी पानी नहीं दे रही। भाई आपने अपने खुद अपनी स्कीम बताओ ना, आपने ऐसी स्कीम क्या रखी जिससे जल संरक्षण हो सके। आप वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि बरसात के समय में हमने ये वाले क्या नाम है यूजीआर बनाया है, इसमें क्या नाम है बरसात का इतना पानी रुकेगा, इसे हम दिल्ली वालों को पीने के लिए RO द्वारा प्यूरीफाई करके देंगे। लेकिन आज वो सारी बातें कहाँ चली गई? आज दिल्ली का एक एक आदमी प्यासा है, अगर वो अपने घर की टंकी को खोले तो पानी पीना तो छोड़ो, नहाने लायक नहीं आ रहा है। वो पानी अगर आ रहा है तो उसमें लगता है कि जैसे निरमा वॉशिंग पाउडर घोला दिया हो, झाग ही झाग आपको दिखाई देगा। आज दिल्ली के अंदर अगर 100 आदमियों को खड़ा कर दिया जाए, 95 आदमी गंदे पानी की वजह से पेट की बीमारी, जो सीधा सीधा कहा जाए लीवर इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, पेट की पथरी हमें देखने को मिल रही है, जिसका मुख्य कारण है अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी अभी तक दे नहीं पाई है। अच्छा, एक सवाल और लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल अंदर हैं इसलिए दिल्ली संकट में है, केजरीवाल बाहर आ जाने चाहिए। अगर केजरीवाल अंदर है और दिल्ली संकट में है तो मैं तो सबसे पहले कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को अपनी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब अंदर से सरकार कैसे चलाएंगे भाई? अंदर से सरकार चलने वाली नहीं है। अब आप देखो, अगर लगता है ये चीज़, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही लगती होगी कि अरविंद केजरीवाल अंदर है इसलिए संकट आया है। भाई संकट तो इससे पहले भी आते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार आती रही, हर बार वो कहते थे कि यमुना जी में मैं डुबकी लगवाऊंगा, यमुना को मैं स्वच्छ बनाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर किसी समय में 2 नदियां बहा करती थी, एक का नाम था यमुना और दूसरी नदी का नाम था साहिबी नदी, जो नजफगढ़ ड्रेन नाला बन चुका है आज के समय में। अगर मान लो कि कांग्रेस सरकार में वो नजफगढ़ ड्रेन बना
तो क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार उस नदी को दोबारा स्वच्छ नहीं कर सकती थी? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बातें होती रही कि अब डुबकी लगेगी, 2014 में डुबकी लगवाई, 15 में डुबकी लगवाई, 16 में डुबकी लगाई, 17, आज 2024 चल रही है, लेकिन यमुना जी में ना डुबकी जनता लगा ही नहीं पाई। और तो और अरविंद केजरीवाल खुद डुबकी नहीं लगा पाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में डुबकी लगा ली। लेकिन सच्चाई वही निकल के आई कि जल संकट, और जल संकट आज भी है, और उससे आज त्राही परेशान कहीं ना कहीं दिल्ली वाले हैं, लेकिन जो अतिशी जी धरना दे रही हैं उससे जल मिलेगा लोगों को या नहीं मिलेगा? धरना तो नहीं, ड्रामा जरूर कहूँगा, क्योंकि यार पूरी आम आदमी पार्टी है, ड्रामेबाज पार्टी है। ये समय समय पे सिर्फ वो कहते हैं ना कि नेता की ड्रेस उतार के एक जो सर्कस में जोकर होता है उसे पहन के ये बार बार निकल के आते हैं सामने। लेकिन मैं बता दूं, अब दिल्ली की जनता, इनकी जो मुखौटा इन्होंने पहन रखा था ना ईमानदारी का, उसे अच्छे से जान चुकी है। और दिल्ली की जनता अब माफ़ इन्हें बिल्कुल करने वाली नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली की वो सरकार है जिसने 15 रुपये का महिलाओं को टिकट फ्री दिया था और उनका राशन कार्ड खा गए। इन्होंने हमारे बुजुर्गों को एक तीर्थ यात्रा फ्री करवाई और उनकी बुजुर्ग पेंशन खा गए। स्वच्छ पानी की ये बात करते थे, लेकिन आज दिल्ली के हर घर में लोगों को बीमार करने का कार्य दिल्ली की सरकार ने कराया। तो दिल्ली की सरकार की हकीकत आज सामने है। और जैसा ये कहते थे लोकसभा चुनाव में भाजपा को हम यहाँ आने नहीं देंगे, और दिल्ली की जनता ने दिखाया कि दिल्ली की जनता भाजपा के साथ है। इसी प्रकार आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अब अरविंद केजरीवाल की सरकार को जोरदार तमाचा लगेगा, और दिल्ली विधानसभा में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ आने वाले हैं। अच्छा, अभी तो सूखा संकट दिल्ली में है, पानी नहीं मिल रहा है, बरसात का समय आएगा, बाढ़ जो है सड़कों पर पानी बिखरेगा, उसका जिम्मेदार भी आम आदमी पार्टी किस ओर को ठहरेगी? दिल्ली वाले क्या करेंगे? दिल्ली वालों को कुछ नहीं करना, दिल्ली वाले तो भाई एंजॉय करेंगे अब, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल कहता था हम बड़ी बड़ी झीलें बना रहे हैं, अब झीलों का मौसम आने वाला है ना, क्योंकि OD1 वाली झील है ये स्पेशल झील जो दिल्ली सरकार ने निकाली है ना, वो सिर्फ बरसात के मौसम में निकाली है। अब बरसात का मौसम आएगा, लोग साइकिल मोटरसाइकिल से चलना बंद करेंगे, नाव लेके चलेंगे और झील का पूरा आनंद लेंगे। क्योंकि ये सच्चाई है कि एक बार फिर जब यहाँ पर संकट आने वाला है, बाढ़ जैसा संकट, जब सड़कें झीलें बनेंगी तो आरोप प्रति आरोप की राजनीति आ जाएगी। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार MCD पे सीधे सीधे आरोप लगाती थी कि MCD ने नाली की सफाई नहीं करी, अब मज़ा आने वाला है कि जब आपको अच्छे से पता है कि MCD की सरकार दिल्ली में, मौसम बरसात का हो गया है, इनकी तरफ से अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है नालों की जो सफाई हो सके, उनकी गाद को उठाया जाए। संकट जरूर आएगा, ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि पिछले 9 साल में संकट हमने लगातार देखा है और आगे भी हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल काम तो करने वाले हैं। आप लोग तैयार हैं संकट के लिए? भाई संकट के लिए तैयार है, नाव बनवा लिए, नाव को लेके चलेंगे रोड पे, इससे ज़्यादा क्या होगा। सरकार की तरफ से कुछ तैयारी है? सरकार की तरफ से तैयारी पिछली बार भी हमने देखी थी, जब बाढ़ आई थी, जब गरीब लोग जो यमुना किनारे रहते थे उनके घर उजड़ के गए, तो सरकार की तरफ से इतनी मदद थी कि खाने के नाम पे सिर्फ वो एक ब्रेड पकौड़ा और इतने कप में चाय, उनके जो छोटे बच्चे जिन्हें दूध की जरूरत थी उन्हें दूध तक नहीं मिला था भाई साहब। ये कड़वी सच्चाई दिल्ली सरकार की है। दिल्ली में तो जैसे जूझ ही रही है पानी के लिए, अतिशी भी बेचारी बैठी हैं भूखी प्यासी, दया नहीं आती आप लोगों को? ये तो वही अतीसी है ना जो टेंट के पीछे जाके खाने के बाद फिर कहते हैं मैं भूखी प्यासी हूँ। तो ये ड्रामा, मेरे ख्याल से जो ड्रामा कंपनी थी ना आम आदमी, कैमरा तो लगे होते ना, कब टेंट के पीछे चले जाती हैं? आम आदमी पार्टी कॉमेडी प्राइवेट लिमिटेड, अब ये इनका ना एक्सपायरी डेट आ गई है। प्राइवेट लिमिटेड है? प्राइवेट लिमिटेड है ना भाई साहब। आप देखो, अगर इनके नेता इनके बारे में ठीक कहते रहेंगे तो ये इनके ईमानदार नेता हैं। अगर वही नेता जब इनकी सच्चाई को खोलते हैं, जैसे स्वाति मालीवाल जी ने बताया, तो ये कहते हैं कि वो भाजपा के कहीं ना कहीं संगठन के आदमी हो गए, अंदर खाने भाजपा को सपोर्ट करने लगे, तो आरोप कहीं ना कहीं लगता है ना, नौटंकी हो रही है। कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे यार, आम आदमी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड बता रहे हैं कि अब एक्सपायरी होने वाली है। मैं तो कुछ नहीं कह सकता इनके बारे में। कहाँ से हैं? राजस्थान से है। राजस्थान से हैं। राजस्थान से घूमने हैं दिल्ली? दिल्ली में पानी नहीं है दिल्ली वालों के लिए? कोई बात नहीं, पानी निकाल लो, क्या दिक्कत है, बोरिंग खोद लो यार। कहाँ से? यार जमीन इतनी पड़ी है, बस दिल्ली में कहाँ है जमीन? जो बरसात का पानी आ रहा है उसको रीस्टोर करो। फिर अभी बरसात शुरू नहीं हुई। अरे अब शुरू हो गई यार बरसात, राजस्थान में 4 बार बरस चुकी है अब तक। दिल्ली सरकार बड़ी परेशान है, कह रही मोदी जी पानी नहीं दे रहे हैं। मोदी जी कहाँ से पानी देंगे यार? क्यों? जब पहले बारिश पेड़ लगाओ तब बारिश आएगी, तब मोदी जी पानी देंगे, वरना मोदी जी कहाँ से देंगे पानी यार? सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार क्या करे, दिल्ली सरकार क्या करेगी ये बताएंगे भाई? दिल्ली सरकार क्या करेगी अगर मोदी जी दे रहे हैं पानी? तो उसका दायित्व नहीं है दिल्ली सरकार का कि जो दिल्ली के आम जनता है उनका ध्यान रखे, उनकी जो सुविधा है वो दे, शिक्षा, पानी और रहने के लिए। सरकार क्यों घेर रही है केंद्र सरकार को? धरने पे है वो तो। देखो ये सरकारें हैं जो राजनीतिक पार्टियां हैं,
इनका यही एजेंडा है, वो अपनी रोटियां सेकते हैं, कैसे भी करके अपनी पार्टी को लाभ मिले। और आम जनता इनके लड़ाई झगड़ों में सबसे बड़ी बात है, इनकी लड़ाई झगड़ों में आम जनता पिसती है, आम जनता को नुकसान होता है। क्या क्या नुकसान हो गया? अब देख रहे हैं आप, दिल्ली में पानी नहीं है, वो केंद्र सरकार बोल रही कि दिल्ली सरकार देगी पानी, और दिल्ली सरकार बोल रही केंद्र सरकार देगी पानी। तो इन दोनों के बीच में जो जल बोर्ड किसके अंडर है? दिल्ली सरकार के अंदर होगा, पानी केंद्र सरकार कैसे देगी? वही तो बात है ना। और अभी विवाद चल रहा है राज्यों के बीच में, वो राज्य उस राज्य को पानी नहीं दे रहा नदियों का, कोई हिमाचल प्रदेश वाला एमपी है। आपको लगता है हरियाणा कुछ चालाकी कर रहा है, पानी नहीं छोड़ रहा, और जब बरसात का टाइम आएगा एकदम से छोड़ देगा? ये गड़बड़ हो रही है या नहीं हो रही है? बिल्कुल गड़बड़ है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी राज्य हैं भाई, अपने भारत के जो भी जिस राज्य में पानी की किल्लत है, जिस राज्य में पानी की संपदा अपार है, जहाँ पानी ज़्यादा है, तो अपने पड़ोसी राज्य को पानी देने में क्या दिक्कत? तो भैया यूपी से भी मांग लेते हैं, यूपी से उल्टा गंगा बहा दें क्या? नदी जाती है दिल्ली से यूपी में, ये कहते हैं यूपी छोड़ रहा है पानी। ये लॉजिक समझ में नहीं आता। भाई यही तो बात है ना, कुछ भी बोल देते हैं सरकारें। अभी तो कुछ भी बोल रहे हैं कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा। अरे हरियाणा के लिए मैंने बोला ही नहीं, मैंने हिमाचल के लिए बोला, हिमाचल से मांगा पानी तो हिमाचल ने नहीं छोड़ा। अब हिमाचल नहीं छोड़ रहा, क्या लगता है? तीसरी धरना दे रही है, जल संकट है दिल्ली पे, कि केंद्र सरकार। सुनिए, ऐसा है ना, कोई पिज्ज़ा बर्गर खा के अगर कोई धरना पे बैठा हो ना, तो मैं भी ऐसे धरना पे बैठना चाहता हूँ भैया। ऐसा कोई धरना बैठा, पिज्ज़ा बर्गर खा रही है, वो कोल्ड ड्रिंक पी रही है, आपको उनके पिज्जा खाने से भी तकलीफ है? तो धरना दो ना फिर। भूखे प्यासे आप धरना दे रहे हो, तो पिज्ज़ा बर्गर क्यों खा रहे हो? अभी 4 मिनट के लिए बैठो, मैं तो धरने पे हूँ, भूखे प्यासे हैं सुबह शाम से। तो लगेगी ना उन्हें भी जो अनशन पे है। क्यों भैया, गलत कह रहा हूँ? ये तो दिखावा हो गया ना, ये दिखावा है। और दूसरी बात, अगर पानी की बात कर रहे हो ना, हमारे इलाके में कितनी जगह पे वो पाइप फटा पड़ा है, पानी लीकेज हो रही है, बह रही है पानी, उसे कौन देखेगा? वो एमसीडी किसके अंडर में है? आप बताइए किसके अंडर में है? दिल्ली सरकार के अंदर में। तो भैया कौन देखेगा उसको? उसके लिए काम करने नहीं आते, उसके लिए भी मोदी जिम्मेदार है। यही केजरीवाल जो कहते थे ईवीएम हैक हो जाएगा, आज पता नहीं दिल्ली को पूरा हैक कर रखा है। वहाँ तक पानी तो पीने का तो कोई जगह है नहीं, वहाँ पे कोई हैक भी मोदी ने कर लिया, कह रहे हैं केजरीवाल। कहाँ से हो भैया? वे जयपुर। राजस्थान से। पानी वानी मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा? बिल्कुल, बहुत मस्त पानी मिल रहा है। दिल्ली वालों को नहीं मिल रहा। यहाँ के जल मंत्री अनशन पे बैठी हुई है, मालूम है? हाँ मालूम है। कह रही मोदी जी पानी रोक रहे हैं, हरियाणा पानी रोक रहा है। अब रोक ही रहे होंगे अगर बोल रही हैं तो, और क्या बोल रही हैं तो सही बोल रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू आया था बीच में केजरीवाल जी का, वो बोल रहे थे हम फ्रांस से भी ज़्यादा पानी बनाते हैं एक दिन में। अच्छा। पर लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। तो कहाँ जा रहा है फिर बन के पानी? हरियाणा में ही जा रहा है, हरियाणा से जयपुर तो नहीं पहुँचा रहे आप लोगों के पास? जयपुर में इतना पानी नहीं है, आता है ठीक ठाक पानी आता है, बड़े बड़े शहरों में पानी आता है, गाँव में तो राजस्थान में पानी नहीं है। अच्छा, आपको बढ़िया लगता है केजरीवाल? ठीक ठाक है, कांड तो करते ही हैं, कांड तो कर ही रखे हैं। कहाँ कांड कर रखे हैं? बेकसूर है, ईमानदार है? ये तो बाद में पता पड़ेगा। अभी तो इलेक्शन के टाइम पे सबने हवाबाजी में उसको ज़्यादा फंसा दिया और फंसा दिया। अब ये भी बताइए कि किसने फंसाया? अब ईडी जिसके हाथ में उसने फंसाया। ईडी ने फंसा दिया? ईडी सीबीआई जिसके हाथ में है उसने फंसाया भाई। किसके हाथ में से? ये तो आपको पता है। नहीं, हमें नहीं मालूम, क्योंकि ईडी का कोई मालिक नहीं है, ईडी तो स्वयं की मालिक है। नहीं, ईडी स्वयं की मालिक नहीं है, ये केंद्र सरकार के अंडर में आती है। और जो लोग दूसरे बेईमानी करके अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं, बाकी सब गंदे रह जाते हैं। अब केजरीवाल जी पर, मनीष सिसोदिया पर, सत्येंद्र जैन पर और इन लोगों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करो, आप पार्टी को तोड़ो। ये अंदर की बात है, आपको कैसे मालूम? तो बिल्कुल साफ खुद कहते हैं वो, आके बाहर निकल के, हमें अंदर की बात कैसे मालूम होगी? कोई नेता वेता से ताल्लुकात तो नहीं है? नहीं जी नहीं, हम तो रोड पर चलने वाले आदमी हैं, हमारा किस नेता से ताल्लुक है? हम गहरी बात है, कुछ कहना चाहते? उतना ही हाँ, वही जो आप जल बोर्ड पे कह रहे थे एक बार कि पानी उतना ही प्यार हम मोदी जी से करते हैं, उतना ही प्यार हम केजरीवाल से। मोदी से प्यार नहीं करते, तभी तो बोल दिया ईडी अंडर में है नहीं, और बिल्कुल केजरीवाल नहीं, पर ऐसे नहीं। अत्याचार कर रही है। योग का मतलब होता है स्वच्छ शरीर, स्वच्छ मस्तिष्क। अगर आप इससे काम करेंगे तो किसी तरह की विकृति पैदा नहीं होगी। अब आप ऐसी विकृति क्यों पैदा कर रहे हैं? ये राजनीतिक विकृति है जो पैदा की जा रही है। कौन मोदी जी पैदा कर रहे हैं? कोई भी हो, केंद्र सरकार पैदा कर रही है। बिल्कुल,
ये राजनीतिक विकास। बात बताइए सरदार जी, केंद्र सरकार के अंडर होती है ईडी, आप ये कह रहे हैं, तो पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उसके अंदर थी, आपकी बात करिए ना, क्यों मुझे जानना है। 60 और 70 साल पहले की बात में जो फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट कर दी और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो पीएमओ के अंदर में आता है, तो कहीं ना कहीं वो आप पावर का उसमें मिसयूज कर सकते हैं।